नमस्कार, मैं हूं गेसो पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। सीधा सवाल में अब हम पीड़ितों को ला रहे हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, कहीं किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ऐसे लोग जो पीड़ित हैं अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा पा रहे हैं वहाँ पर। नए बीएनएस एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना विजुअल, ऑडियो, वीडियो में अगर कहीं भी जो है वो डालता है या उसके पास है, तो वो अदालत में मान्य होंगे। मीडिया स्टेटमेंट है, बाइट आप कह लीजिए। इसी को लेकर के कि जो पीड़ित हैं, अधिकारियों को कैसे अपनी बात सुनाएँ, सुनने को अगर तैयार ना हों, तो माध्यम मीडिया है। हमारे साथ में इसी कड़ी में हेमचंद वर्मा जी हैं, जो पीड़ित हैं लखीमपुर खीरी से। उनके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। ये उनका कहना है कि हमारी बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई और जो सुनना कुछ और था, सुनाई कुछ और गई। तो हमारे चैनल पर कुछ दिन पहले एक पत्रकार जो था, दलित पत्रकार, टैग लगा कर के उनको जो है हमने चलाया भी यहाँ पर और उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई। हालाँकि जो वीडियो निकल कर के आए उसमें मारपीट का कोई मामला नहीं दिख रहा है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति मोबाइल जो है वो अपना जो है ले रहा है, उससे छीनने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। जिन व्यक्तियों को ये बताया गया कि ये 7 से 8 बजे वहाँ थे, वह व्यक्ति जो है वो सीसीटीवी में कैद इसलिए हुए क्योंकि उनकी दुकान और उनके अपने मकान में सीसीटीवी लगा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता, सीसीटीवी की छानबीन नहीं की पुलिस ने और बिना छानबीन किए हुए वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हो जाता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा है। पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि किसी के कोई दबाव या प्रेशर में नहीं आए। आपको वर्दी जो दी गई है वो केवल दबाव और प्रेशर के लिए नहीं दी गई है। आप अपना काम ईमानदारी से करें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। उसके साथ ही हेमचंद वर्मा जी ने जब मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि अगर मैं कोई गलत कदम उठा लूँ, बिल्कुल, कोई व्यक्ति आजकल लोगों की आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं, लोग अपने साथ में इसलिए हैं, जो है खड़े नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ पुलिस नहीं है, उनके साथ मीडिया नहीं है, उनके साथ अदालतें नहीं है, उनके साथ कानून नहीं है और ऐसे में वो अपने आप को पीड़ित भी महसूस करते हैं। तो इसीलिए हेमचंद वर्मा जी को आज जो है मैं लाया हूँ आज वो अपनी बात को पूरी तरह से अब बना सकें, वो अपनी बात को जी जो भाई है साहब, कह राम सकें। जी, मेरी आवाज़ आ रही है हेमचंद जी? जी राम राम भाई साहब। हाँ, राम, राम। क्या हुआ था? कहाँ से ये कहानी चली? आप पूरा बताएँ। जी। भाई साहब, पहले तो हम एटीवी चैनल को जो है नमस्कार व धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने मुझे चैनल पर बात रखने का अवसर दिया है। भाई साहब, मेरा नाम हेमचंद वर्मा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का छोटा-मोटा कार्यकर्ता व उपखंड मंत्री हूँ भाई साहब। भाई साहब, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया व झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें भाई साहब, इसमें दिखाया गया है कि हम मार रहे हैं उसको जो है या भैया हमारे मार रहे हैं। भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जब भैया शाम को पैसा मांगने गए तो पैसा का मामला था भाई साहब। वो गलत दिखा रहा है कि हम इनकी न्यूज़ लगातार चला रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। पैसा हमारा लेना था भाई साहब जो है उधारी रुपया। तो उसके यहाँ भैया हमारे मांगने गए, बैठा हुआ था मदन लाल के घर पर। शाम 7 बजे की घटना है भाई साहब। तो वहाँ सतीश जो है बैठा हुआ था। तो भैया वहाँ पे गए जो है, तो उनसे खाली कहा जो है भाई साहब पैसा कब दे रहे हैं? तो उसने कहा कि जो है आपको कोई समय नहीं होता है पैसा मांगने का, ये कोई समय है कोई पैसा मांगने का? तो भैया ने कहा कि 2.5-3 साल हो गए हैं, हम लगातार पैसा मांग रहे हैं और आप कुछ कहते नहीं। जब भी देखो तो धमकी देते हैं, कभी दुकान तोड़वा देंगे, कभी जो है मतलब मीडिया का रूप दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भाई साहब हमको पता नहीं क्या वो करवा देगा और लगातार हमारी न्यूज़ गलत प्रसारित करवा रहा है भाई साहब। फिर उसके बाद भाई साहब जो है हमारे भैया जो ज़्यादा वो ऐंठने लगा, भैया जो है वीडियो बनाने लगे उसका। जब वीडियो बनाने लगे और वो बहुत मतलब अनाप-शनाप कह रहा था, गाली भी बकने लगा जो है हम हरिजन एक्ट लगवा देंगे और हम मीडिया है, हमारी पुलिस में भी पकड़ है। तो ऐसे भैया जब वीडियो बनाने लगे तो भैया का जो है मोबाइल छीन लिया उसने। जी। मोबाइल छीनने के बाद जब मोबाइल छीना है तो भैया केवल मोबाइल की छीना-झपटी है भाई साहब। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी तरफ से केवल मोबाइल की छीना-झपटी है भाई साहब। कहीं भी उसमें साक्ष्य नहीं है कि उसको मारते हुए। हुँ। जी। अब भाई साहब, हमारे पास ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होते तो हम पुलिस तो हमको फँसा ही दिया है वैसे भी, और हम कैसे बचेंगे ये तो हम भाई साहब हम अब क्या कहें हम
प्रशासन भी पैसा इतना कितना लेना था मतलब और आपका पैसा किस किस चीज का था? क्योंकि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खीरी पुलिस ने लिखा है कि संदर्भित प्रकरण की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि वो उधारी का लेन देन का मामला है। तो उसमें जाहिर जी सी बात है, लेन देन क्यों नहीं करवाया? पुलिस को सबसे पहले, जब पुलिस ने खुद लिखा है तो मुकदमा पंजीकृत करने से पहले, लिखने से पहले, प्रथम दृष्टया ही नहीं, पूरी छानबीन करने के बाद में पैसा दिलवाना था इससे। काम जी अगर कोई पत्रकार है या कोई पुलिस में है, इस वजह से पैसा नहीं देगा, और 3 साल का पूरा ब्याज के साथ में आप पैसा इस पर जो है आपको लेना चाहिए, और ब्याज के साथ में आप जोड़ करके दीजिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं भर रहे होंगे। कितना पैसा है इससे लेना? जी भाई साहब, बीसी का पैसा है ₹75,000। बीसी कमेटी भाई साहब, इसकी साइन है हमारे पास। इसने साइन किया था कि जो है ये हम साइन कर रहे हैं और इतना रुपया ले रहे हैं, और यदि नहीं दे जी। पाएंगे तो इसकी फाइन देंगे हम जो है। फिर फाइन तो इसने देना केवल छोड़िए आपको ही भाई साहब, नहीं, हमारी इसने केवल पुलिस को ही नहीं, इस व्यक्ति ने केवल पुलिस को ही नहीं, हमारे चैनल को भी गुमराह किया, और हमारे जो अतीक से इस समय संवाददाता जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, अतीक से क्या कुछ इस व्यक्ति ने बताया था, और जबकि खीरी पुलिस का कुछ और ही कहना है। खीरी पुलिस का स्क्रीन पर चल रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जो जांच उन्होंने की है उसमें ये पाया है कि ये मामला लेन देन का है, ये मामला मारपीट का है ही नहीं, और कोई क्यों किसी को मारने पीटने लगेगा? पहला तो ये आता है, 3 साल पुराना पैसा है, उस पैसे को आप दीजिए, बात खत्म करिए। कोई पैसा नहीं मांगेगा क्या? और पैसा अगर मांगेगा तो फिर अकड़ कैसी? फिर तो आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहिए कि भाई साहब हम आपको पैसा दे देंगे। तो पैसा लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति अगर शेर बनने का प्रयास करेगा, केस लिखवा देंगे, मुकदमा पंजीकृत करवा देंगे, ये धमकी भी तो कहीं ना कहीं कानून का एक तरह से दोहन करने जैसा हो गया। अति क्या कुछ इस व्यक्ति ने बताया था आपको? आप दर्शकों को बताएं किस तरह से इसने गुमराह किया, पुलिस से लेकर के मीडिया तक। जी। और इसने जी, कहीं मैं कोई बताना बात चाहूँ नहीं की कि मेरे ऊपर उधारी है, इसने कहीं स्वीकारा भी नहीं कि 1 रुपए की उधारी थी और इस चीज को लेकर के बातचीत हुई थी। जी। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया इसने। पर सर, इसने जो जानकारी दी थी, इसने यही बताया हुआ था कि मैं एक खबर के लिए इनके पास गया हुआ था और इन्होंने हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। लेन देन की इसमें कोई बात नहीं बताई थी। जी। लेकिन अब तो लेन हाँ, देन निकल के आ बाकी रहा है, पैसा किसी से लिया है उधारी से बचने जी के लिए। क्या पत्रकारिता का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या इसलिए उसको डराना चाहिए कि मैं पत्रकार हूँ, कोई पुलिस वाला डराए, मैं पुलिस में हूँ, कोई अन्य पदों पर है तो वो इसलिए डराए कि मैं आपको उधारी देना ही नहीं चाहता, अगर आप मेरे से उधारी मांगोगे तो मैं मुकदमा लिखवा दूंगा, आपका ये करवा दूंगा। किसी को आप इतना पीड़ित अगर कर दोगे कि वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने को तैयार हो जाए, तो गलत बात है। 3 सालों से पैसा नहीं दिया है तो ब्याज के साथ में जोड़ करके अगर कोर्ट में गए होते ये लोग, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल इनको जाना पड़ेगा कोर्ट में। अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो वहां तो पैसा देना पड़ेगा, एक एक पैसा, एक एक पाई का हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा उधार है उससे आप बच नहीं सकते हो अगर पैसे का लेन देन किया है, क्योंकि पैसा 2-4 रुपए नहीं है, 75,000 रुपए है। और इनकी ईमानदारी देखिए कि ये उतना ही पैसा बता रहे हैं। बताने को तो बहुत बता सकते हैं, लेकिन जितना पैसा दिया गया है उतना ही पैसा बताया जा रहा है इनके द्वारा, लेकिन वो दिया भी नहीं जा रहा है उसके द्वारा। और उसने उस पैसे को लेकर के जिक्र भी नहीं किया कि मेरा इनके ऊपर उधार था, ये पैसे मांग रहे थे, और जबकि उसकी रिकॉर्डिंग है, चैनल के पास आई है। हालांकि हम नेक्स्ट पार्ट में इसको चलाएंगे भी, अगर वहां पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो नेक्स्ट पार्ट में उन रिकॉर्डिंग्स को भी चलाया जाएगा, चीजें भी की जाएंगी, और ये अपने अगर वकील को करते हैं तो उनके वकील को भी बिठाया जाएगा। किन मामला धाराओं में मामला कोर्ट के द्वारा पंजीकृत हो सकता है, क्या कार्रवाई ऐसे में हो सकती है, क्योंकि किसी को गुमराह करके कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए आप कर सकते हैं। तो दबाव और प्रेशर इस वजह से नहीं बनाया जा सकता जाति के आधार पर, या फिर आपके कार्य के आधार पर, या फिर आपकी पहुंच बहुत ज्यादा है इसके आधार पर आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते हो। जो सच है वो पूरा बोलना चाहिए, आधा अधूरा सच भी खतरनाक होता है। अगर मारपीट हुई है तो मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए, वो पुलिस को दिखाना चाहिए, मारपीट में सब कुछ आ जाएगा। जाहिर सी बात है अगर ये दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसको, उससे पहले पुलिस को ये जब जांच उन्होंने की तो उन्होंने पाया कि वहां पर लेन देन का मामला है, कितने लेन देन का मामला है ये उनको स्पष्ट करना चाहिए था इसमें। हेमचंद, क्या कुछ लग रहा है पुलिस के द्वारा, क्या आपको कहा गया है? क्योंकि उसके बाद में पुलिस ने आपसे बातचीत की होगी, और आपको क्या बोला गया है, क्या आपकी बातचीत हुई, अभी तक कहां मामला पहुंचा है? भाई साहब, मामला यहाँ तक पहुंचा भाई साहब कि हमारी रिपोर्ट या सुनवाई नहीं हो रही। वो पत्रकार की वजह से भाई साहब पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। तो यही है, और उल्टा वो लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं भाई साहब। जी, अब हम लोग गिरफ्तारी की जब मांग से कर हमारे रहे हैं, लेकिन आपको एसपी साहब के पास गुहार लगानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये सारा मामला है, और आप इसको जो है आप वायरल करिए सोशल मीडिया पर भी। आप ग्रुप्स में आप वहां के अधिकारियों को भेजिए, एसपी को भेजिए, एसएचओ को भेजिए, और उनको भेजिए। ये एविडेंस आप लेकर के आप जो है कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं कि आपकी पुलिस अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस का काम है सुनना,
तो पुलिस के द्वारा सुना जाना चाहिए और आपका एक मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जो उन्होंने जांच में पाया है कि लेन देन का मामला है तो लेन देन का स्पष्ट करे पुलिस। जी भाई साहब एसओ साहब के पास भी गए थे हम, एप्लीकेशन वहां भी दिया है, पर उसमें उन्होंने उन्होंने और पुलिस प्रशासन यही कह रही है कि जो आपने 12,000 रुपये और अंगूठी प्लस जो बता रहे हैं निकली हुई है, तो ये जो है मतलब हम कैसे दिखा देंगे वहां पे कि लूट हुई है आपके साथ। भाई साहब उस दिन हमारे साथ लूट भी हुई है, त्रिलोकी भैया जो हमारे थे उनके साथ लूट भी हुई है भाई साहब। जी जी इनके साथ वहां पे कई मतलब एक नीरज नाम का पत्रकार है, उसको बुला लिया गया भाई साहब। उसके बाद जो है नीरज भी उनके साथ काफी बदतमीजी किया है वहां पे। और भाई साहब नीरज की और हम बातें बता रहे हैं, यहाँ विश्व हिंदू परिषद का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें नीरज नाग जो है काफी गाली देता है विश्व हिंदू परिषद को, और जितने हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी गाली देता है, और उसकी पुलिस ऐसे भी कोई लोगों कार्रवाई नहीं के अगर वीडियो आते हैं, ऐसे लोगों के कोई वीडियो आते हैं, ऐसे लोगों के आप बताइए, बिल्कुल उनको दिखाएंगे। और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए अगर कुछ भी ऐसा करते हैं। किसी संगठन को अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में बोलता है तो आप समझिए कि उसके ऊपर कानून की धाराएं बहुत सारी लगेंगी और जेल जाएगा, जेल काटेगा। ऐसे लोग जेल के पीछे सड़ने चाहिए। अगर जरा सा भी अगर कोई भी हिंदू, हिंदुत्व, विश्व हिंदू या किसी भी चीज को अगर गाली गलौज करता है, आप इन चीजों को ले आइए, मैं उन चीजों को बेबाकी से चलाऊंगा। कोई किसी के धर्म को, कोई किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंचा सकता, किसी को कोई गाली गलौज नहीं किया जा सकता। इस देश में ऐसा कोई भी एक कृत्य अगर होता है, कोई एक कमेंट होती है, उन चीजों को लाइए, मैं चलाऊंगा बेबाकी से। एटीवी इसके लिए तत्पर है। कोई इस देश में इसको बेस नहीं बना सकता है कि कोई क्यों नहीं कर सकता है। इसको लेकर के सरकार तय करेगी और इस देश का न्याय कानून जो व्यवस्था है वो तय करेगी। कोई व्यक्ति कौन होता है वो इस चीज को जो है करने वाला। अगर वो इस तरह का कर रहा है कृत्य, आप लाइए, बाकायदा उसके चेहरे के साथ स्क्रीन पर दिखाऊंगा और उसको सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा और यही पुलिस भाई उसको अंदर तक डालेगी। जी भाई साहब हमारे पास कई सबूत व गवाह भी है हमारे साथ, और रिकॉर्डिंग भी है मैं उसकी ये भाई जानना चाहता हूँ कि साहब। आपने एसपी साहब के पास आप गए, वहां एसपी साहब को आपने बोला, एसएचओ साहब को आपने जैसा बताया बोला, लेकिन एसपी साहब के पास आपने कोई एप्लीकेशन अपनी जो है लगाई, गुहार लगाई, आपने बताया कि मामला है। जी अब लगाएंगे जो है, यदि जी, यहाँ तो सुनवाई कोर्ट नहीं जाने होगी की आपकी क्या आप। तैयारी है? आपकी कोर्ट जाने की क्या तैयारी है? क्योंकि आपके पास सबूत हैं, चीजें हैं, जैसा आप बता रहे। देखिए, यहाँ चैनल को ये नहीं पता है कि आप सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हम दोनों लोगों की बात रख रहे हैं, उनका पक्ष उनको उनका भी रखा, लेकिन जब आपने बोला कि हमें भी अपना पक्ष रखना है तो आपके पक्ष के लिए आपको भी बुलाया। आपके कितने जी आरोप सही है, कितने गलत हैं, ये पुलिस का काम है। लेकिन जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए वो भी उन्होंने स्क्रीन पर आकर के लगाए, आप जो अपने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों आरोपों की जांच होनी चाहिए। और जो दूध का दूध है, वो पानी का पानी जो है, लखीमपुर खीरी पुलिस ने करना ही चाहिए। यूपी पुलिस का एक कर्तव्य भी है कि आजकल बहुत साथ के साथ दिख जाता है, उसमें जरूरत ही नहीं आप 4-5 दिन खींचे, एक दिन के अंदर बैठा करके दोनों तरफ से कोई झूठ बोल रहा है उसके ऊपर ही मुकदमा पंजीकृत कर दीजिए। किसी भी मामले में कोई भी तथ्य छुपाता है तो आप तो कार्यवाही आपकी तरफ से होनी ही चाहिए, ताकि आगे से जाकर के कोई कम से कम पीड़ित ना हो, लोग दुखी ना हो। न्याय मांगते मांगते आखिर लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं, उनके पीछे परिवारों का उनके क्या, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जांच साफ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए कि जो बाद में चीजें आती हैं वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप जिन चीजों के लिए बने हैं, आप किसी दबाव या प्रेशर के लिए नहीं। दबाव प्रेशर क्या है? आपका दबाव प्रेशर केवल संविधान का होना चाहिए। दबाव प्रेशर और किसी चीज का होना ही नहीं चाहिए। जो कानून है, जो जांच है, वो आप निष्पक्ष करिए। और कोई गुहार है आपकी योगी जी से या फिर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे, कोई आप अपील आप करना चाहते हैं? जी भाई साहब योगी से अब यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे पत्रकारों को जो है उनको शरण नहीं ना दी जाए। तो वो तो हम हमारा भी 75,000 रुपये का फायदा उठाना चाहता है, और प्लस सरकार से भी उसको हर्जन एक्ट का मतलब उसको फायदा मिलेगा भाई साहब। वो इस वजह से करना चाहता है कि हम इनको फंसा भी दें, हमारा दोनों तरफ फायदा हो जाए, वो ये सोचता है भाई साहब। और इसलिए हमारी पुलिस सुनवाई नहीं करती भाई साहब, क्योंकि वो हर्जन है फिर पत्रकार भी है। जी जी, हम योगी जी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे पत्रकारों को शरण ना दी जाए, और विश्व हिंदू परिषद को चुकाली देना का काम कर रहे हैं मीडिया यहाँ जो है करना चाहती है, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो है। योगी जी बिल्कुल, को पुलिस का काम है कि उसकी जांच करें और जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो दोनों चीजें मेडिकल रिपोर्ट भी आनी चाहिए कि अगर जी मारपीट हुई है तो पुलिस को दिखाना चाहिए, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं आता है तो मारपीट का अगर कोई झूठा व्यक्ति कह रहा है कि मारपीट हुई है तो भी मुकदमा झूठ का फिर दूसरे पक्ष पर मुकदमा होना चाहिए। साथ ही जो लेन देन का मामला है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें साफ होना चाहिए। और जिन लोगों के नाम लिखाए गए हैं वो लोग उस समय उस टाइम मौके पर मौजूद थे या नहीं थे, वो कहाँ थे, इसकी भी जांच की आवश्यकता है। और पुलिस को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए ताकि पीड़ित के साथ पूरी तरह से न्याय हो सके। गिरफ्तारी
एक अलग विषय है। जो झूठ बोल रहा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, छोटा सा भी झूठ बोल रहा है, उस पर कार्यवाही हो, ताकि एक तरह से जो छवि है पुलिस की, जो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, वो लोगों में विश्वास जग सके कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, पुलिस है तो हम ठीक हैं, पुलिस है तो न्याय करेगी ही, पुलिस है तो इंसाफ मिलेगा ही। केवल योगी सरकार के नारे से कुछ नहीं हो सकता, उसमें जब तक सिस्टम साथ ना दे। तो ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है भाई टीवी साहब, चैनल। भाई साहब चलते एक चलते मिनट। जी भाई साहब, भाई साहब हमारे कई वीडियो हैं जिसमें हम गौ सेवा करते हुए हम नजर आ रहे हैं। भाई साहब आपको वीडियो भी भेजे हैं, और उल्टा ये लोग जो है मतलब आप हमें फंसाना चाहते हैं, तो इसके लिए मतलब जो है आप इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर जो है। भाई साहब हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए, यही मांग है हमारी। ठीक है। जी अधिक उसके बाद कोई और बातचीत आपकी हुई? इस तरह के मुकदमे जब आते हैं तो क्या पीड़ा नहीं पहुंचती है? क्योंकि किसी के ऊपर अगर झूठा मुकदमा हो रहा है और किसी अन्य चीज का है और अन्य चीज का बताया जा रहा है और सच अगर छुपाया जा रहा है, कितना खतरनाक है। अगर ऐसा कुछ जी है, बिल्कुल। और ये तो पुलिस का और जी काम था कि बिल्कुल उल्टा बताना दूसरा चाह मुकदमा ठोक देना चाहिए था। अगर जांच में वो पा रहे हैं और प्रथम दृष्टया कर रहे हैं जांच, तो उनको दूसरी दृष्टया भी जांच करनी चाहिए। तीसरी बार भी जांच अभी तक कर लेनी चाहिए थी। सब कुछ साफ कर लेना चाहिए था। मोहल्ले में जो पैसे दिए हैं, लोगों ने इकट्ठे किए हैं और डाले हैं, तो उन चीजों को लेकर के साइन है, चीजें हैं जो बता रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। और कम से कम शिकायत के आधार पर जांच तो पूरी होनी ही चाहिए। सामने वाले को बात रखने का पूरा अधिकार है। इस देश में न्याय व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ अब होती जा रही है। उसके तहत अब कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम को भी ठीक होना पड़ेगा। कोई दबाव या प्रेशर जैसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। दबाव और प्रेशर क्या होता है, ये तो योगी जी ने खत्म कर दिया करके कि पुलिस पर कैसा दबाव। पुलिस को फ्री हैंड कर दिया कि आप कार्रवाई करो, जो आपको लग रहा है और उचित लग रहा है वही आप कीजिए, गलत जो बोल रहा है जी बस। उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब यह है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोनों पक्षों को जी सुना जाना चाहिए आमने सामने बिठा करके। और उसके बाद जी में जो गांव घर है उसमें सबसे ज्यादा चीजें पता ही होती है। 3 साल पुराना मामला है तो हर किसी को पता होगा वहां पर कि इतना पैसा लेना है भाई। और इस तरह से अब रिकॉर्डिंग्स इनके पास उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, जी उनकी जांच करने के लिए भेजा जाना चाहिए। जो वीडियो फुटेज है जो स्क्रीन पर भी चला रहा हूं मैं, तो ये जी इन वीडियो फुटेज की भी जो है जांच होने की जरूरत है। इनको भी इनकी जांच करवाई जाए जी कि कितने सत्य है, कितने सही है। तो ये जांच का भी विषय है और पुलिस को इसमें थोड़ा सा गंभीरता से लेकर के, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, पूरी गंभीरता से लेकर के इस केस में साफ कर देना चाहिए, ताकि जो झूठे केस कहीं बन रहे हैं या कोई बनवाने का भी प्रयास कर रहा है, ऐसे केस जो है उन पर लगाम लग सके। लोग पुलिस का, कानून का दुरुपयोग करना आखिर कब बंद करेंगे? वो दुरुपयोग ना हो, उसके लिए पुलिस को एक अच्छी पहल की जरूरत है कि वो अपनी छवि को और साफ करें और सुथरा करें। और ऐसे मामलों को दबाने के बजाय, ऐसे मामलों को दबाव में आने के बजाय वो अपनी जांच से क्लियर करें, क्लैरिटी लाएं कि हमारी जांच में ये चीज पाई गई है और इसके आधार पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने पूरी बात सुनी हेमचंद वर्मा जी की भी, और जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने भी 3 दिन पहले आकर के अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमारे साथ मारपीट हुई है। दोनों चीजों को बिल्कुल पुलिस को अब चाहिए कि जांच करके जो भी दोषी है उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करे। यही अपील एटीवी न्यूज चैनल की उनके साथ में है। भाई साहब, जी हमारे इतवारी भैया जो है लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे हैं, उनका भी नाम इसी में मतलब डाल दिया। उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया है। 3 लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया भाई साहब, जबकि वहाँ त्रिलोकी भैया से केवल मोबाइल के लिए छीना झपटी हो रही है भाई साहब, पैसा मांगने गए थे। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से जो अपील कर सकते हैं, आपको चला सकते हैं, वो हमने चलाया है। आगे का काम जो पुलिस का है वो पुलिस करेगी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप भी पीड़ित हैं तो आप नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी बात को, जो कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप स्क्रीन पर आइए और अपनी बात आप सुनाइए। मीडिया स्टेटमेंट आप दीजिए। आपका स्टेटमेंट हम चलाएंगे और उच्च अधिकारियों तक, जिम्मेदार अधिकारियों तक हम पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। प्रयास पूरा रहेगा कि आपके साथ न्याय हो सके, न्याय मिल सके। जय हिंद। राम राम सर।